स्वागत है आपका सारे पेरेंट्स और सारी मॉम्स का। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले घर पर किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं और वो लिखना कैसे शुरू करेंगे, चलो हम सीखते हैं। आपके पास या तो पेंसिल या क्रेयॉन्स लेकर आप बच्चों को पेन या पेंसिल कैसे होल्ड करना वो सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उनको ये बताना है कि इसे होल्ड कैसे करना है। 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स हम लेंगे और इस तरीके से हम एक ट्राई ग्रिप बनाएंगे जिससे कभी भी हमको पेन पेंसिल पकड़ने में मुश्किल नहीं होती है और ज़्यादा वक्त लिखने में भी ऐसे नहीं करना है आपको। जब बच्चे को इस तरीके से अगर पकड़ता है तो रुकना है। हम इस तरह से ग्रिप लेंगे। ये करने के बाद हम उसको क्रेयॉन्स या कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिससे उसके मन में जो आता है वो उस तरीके से स्केचेस या ड्रॉ करना शुरू करेगा। पहले हम उसको टोकेंगे नहीं और उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पेपर पर लिखने देंगे ताकि वो उसे आइडिया आ जाए। लाइंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, मगर पहले वो पेन पेंसिल ग्रिप कैसे करता है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रोक्स है वो कितने टाइप के। स्टेप 2 जो हमारा होगा वो बेसिक स्ट्रोक होगा। पेन की ग्रिप के बाद हम देखेंगे कि टोटल कितनी टाइप की लाइंस होती है। बच्चों को हैंडराइटिंग या लिखने से पहले हम ये सिखाएंगे कि कितने टाइप की लाइंस होती है। तो सबसे पहले जो आता है टाइप 1 वो है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी लाइन, बराबर। तो ये सिखाने से पहले हम उनको खुद लिख कर देंगे पहले इस तरह से 4 लाइन बुक के अंदर कि ये स्टैंडिंग लाइन है और फिर डॉट कर कर उनको समझाएंगे कि उनको ट्रेस कैसे करना है। तो नंबर 1 है स्टैंडिंग लाइन। दूसरी जो टाइप है जो हमको सिखानी है वो है स्लीपिंग लाइन। देखो लिखना बड़ा आसान है अगर बेसिक टेक्निक्स के साथ वो लिखना शुरू करे तो ये हो गई जो सोई हुई स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और थर्ड जो आएगा वो है कर्व लाइंस। कर्व लाइन अपने पहले अक्षर सी के मुताबिक इस तरह सी और उल्टा सी हम लिखेंगे, ये हो जाएगी कर्व लाइंस। एंड द फोर्थ वन इज, चौथा जो है, फोर्थ जो है वो है स्लैंटिंग लाइंस, यानी जैसे क्रॉस जिसे हम कहते हैं हमारे घर की छत जैसे बनी होती है ना, ये हो गई स्लैंटिंग लाइन। तो यकीन मानिए ये 4 प्रकार की लाइन से, ये 4 टाइप्स की लाइन से हमारे जो सारे अल्फ़ाबेट्स है, कैपिटल लेटर्स है वो बनते हैं, ठीक है, और स्मॉल लेटर्स भी इसी से बनते हैं। तो हम इससे कैपिटल लेटर सीखना शुरू करेंगे। दोस्तों मैं कैलीग्राफी एक्सपर्ट हूँ और हम राइटिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उसका सारा बेनिफिट मैं आपको देने वाला हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम आ जाते हैं स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। स्टैंडिंग लाइन हमको कैसे ड्रॉ करनी है, उसकी किस तरह प्रैक्टिस करनी है और बच्चों को किस तरह से वर्क देना है वो हम यही वीडियो में सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। सिर्फ 4 टाइप की लाइन सीखने के बाद बच्चा लिखना शुरू करता है। तो ये हो गए 4, हमारे पास 4 लाइन है। हम सबसे पहले उनको स्टैंडिंग लाइन जो है अपने हाथ से ड्रॉ करके उन्हें देंगे और उसके नीचे हम इस तरह से 4 लाइंस पर 4 डॉट्स लगाएंगे जिससे बच्चा खुद ट्रेस करेगा इस तरह, ठीक है। शुरू में हम उनको 4 डॉट्स करके देंगे और जब उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर 2-2 डॉट देंगे, वो अपने आप उसे जोड़ देंगे और उनकी ग्रिप आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको स्टैंडिंग लाइन बना के देंगे। स्टैंडिंग लाइन को वो पेंसिल से इस तरह से ट्रेस करेगा। तो अब नेक्स्ट है हमारी स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस इसके नाम के मुताबिक हम इसे इस तरह से लाइन पर लिखेंगे। ये मैं क्रेयॉन से बता रहा हूँ और हम इस तरह से डॉट करेंगे। जब बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो हम उस तरह से डॉट करेंगे। दोस्तों इसी वीडियो के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी वर्कशीट किस तरह बनानी है और बच्चे इसकी किस तरह प्रैक्टिस करेंगे वो मैं देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है स्लीपिंग लाइन। अब दोस्तों स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सीख जाने के बाद कौन से अल्फ़ाबेट है जो इससे बनेंगे, तो पहले हम उसे एल, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, आई के बाद हम ले सकते हैं एल और आई हो गया। इसके बाद हम लेंगे एफ, 1 स्टैंडिंग लाइन 2 स्लीपिंग लाइन, ई 1 स्टैंडिंग लाइन 3 स्लीपिंग लाइन, एच 2 स्टैंडिंग लाइन 1 स्लीपिंग लाइन एंड टी। तो इस प्रकार दोस्तों हम उसमें इस लाइन ले लेंगे और फिर हम डॉटिंग करके या डॉट देकर भी हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। मगर याद रखना है कि प्रतिदिन हम उनको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ही सिखाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, उनको ज़्यादा लोड नहीं देना है, ठीक है दोस्तों।
तो नेक्स्ट जो लाइन आती है वो है स्लैंटिंग लाइन, यानी तिरछी लाइन। स्लैंटिंग लाइन जो है वो हमारे मकानों की छत की जैसी दिखती है, जैसे हमारे घर का रूफ़ होता है ना। तो स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस कराने के लिए हम पहले उनको खुद लिख कर देंगे और फिर डॉट्स वगैरह देकर बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से स्लैंटिंग लाइन हम उन्हें देंगे, वन साइडेड और ये दूसरी साइड वाली, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट साइड पर हम उसे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बना के देंगे और बच्चों को डॉट करके देंगे, पहले 4 डॉट और फिर उनको 2-2 डॉट देकर भी हम इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसके लिए जो वर्कशीट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में रखने वाला हूँ कि इसको ड्राइंग के अंदर किस तरह से दे सकते हैं। जैसे बारिश गिर रही है या बारिश हो रही है तो ऐसी हम ड्राइंग बना कर दे सकते हैं, जिसमें बच्चे क्रेयॉन से कलर करेंगे और साथों साथ उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये स्लैंटिंग लाइन है, बहुत ज़रूरी है। स्लैंटिंग लाइन आ जाने पर जो अल्फ़ाबेट बच्चा कर पाता है वो है ए, जिसमें हम 2 स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन लेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ के और एम और एच, एन एंड वी, साथ साथ डब्ल्यू और एक्स, देन वाई और जेड। देखो हम ABCD की तर्ज पर जाने की जगह अगर हम इस तरह से लाइंस के मुताबिक उनको अल्फ़ाबेट दें तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि उससे इनका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन, और बच्चे ने अगर इसको बिल्कुल कैच कर लिया तो आपके बच्चे की शुरुआत से हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर आप स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन को फॉलो करते हैं तो LIFEHT आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। और ऐसा करने पर उनको प्रारंभिक बेसिक जो स्ट्रोक्स है वो बच्चा सीख जाएगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर बच्चा कर्व लाइंस या सर्कल जो है सर्कल बनाना सीख जाता है, कर्व लाइंस पहले हम देख लेते, कर्व लाइंस बनाने पर उनको बहुत सारे और भी अल्फ़ाबेट्स जो है वो आसानी के साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब सीखेंगे कर्व लाइंस। कर्व लाइंस जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स में है। सबसे पहले तो कर्व लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो C, ठीक है। 4 टाइप्स में है ये कर्व लाइंस। पहले हम C जो होता है उस तरह से, दूसरा जो है वो उल्टा C लिखेंगे, मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूँ पहले, और फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह से, जैसे ग्लास होता है हमारा सीधा ग्लास और उल्टा ग्लास, इस तरह से हम U जो लिखते हैं U, उस प्रकार हम एक कर्व लाइन बनाएंगे और एक उल्टा U लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 टाइप की कर्व लाइंस होगी, हम इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये सीख जाने के बाद बच्चा जो है वो कौन से अल्फ़ाबेट की इसको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो आप देखिए हम उसको डॉट करके इस तरह से देंगे, और मगर ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो ये जब हम कर्व लाइन उनको सिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखाना है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल अल्फ़ाबेट जो है, कैपिटल लेटर्स जो है वो कर्व लाइंस के थ्रू बच्चा सीखता है। तो फिर हम उनको ट्रेसिंग करवाएंगे। ट्रेसिंग के लिए मैं जो वर्कशीट है वो वर्कशीट के आपको लिंक इंशाल्लाह ये उसमें देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और इस तरह से आप उनको ये लाइंस भी करवा सकते हैं। यह आपको कर्सिव हैंडराइटिंग में भी काम लगेगी। बहुत सारे लोग इस तरह से भी प्रैक्टिस करवाते ताकि पॉइंट को उठाए बिना बच्चा किस तरह से ये कर्व लाइंस लिख सकता है। नेक्स्ट जो है वो है सर्कल। हम बच्चों को सर्कल ड्रॉ करना सिखाएंगे, जैसे ज़ीरो होता है। सर्कल जो है वो ड्रॉ करते जब उनको आ जाएगा तो वो POQ इस प्रकार के जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, वो लिखना शुरू कर देंगे। और सर्कल बनाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज उनको सर्कल बनाना सिखाएंगे, और वही बेस्ट रहता है एंटी क्लॉकवाइज। और उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए हम उनको देखिए आप इसमें कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो है वो कवर हो रहे हैं, C, D, G, J for jug, O, P, Q, R, S जैसे लेटर्स जो है वो सर्कल सीखने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और उसके बाद अब हम अगर बच्चों को प्रैक्टिस करवाना चाहें तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, चलिए हम देखते हैं।
इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स जो है उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा आइडिया देने वाला हूं जिससे आपके कैपिटल लेटर्स और नंबर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिस करवाने के लिए चीज़ल टिप आप हाईलाइट ले सकते हैं। हाईलाइट जो है वो उससे बच्चे को थोड़ा ब्राइट कलर का एहसास होता है और उनको बोरिंग नहीं लगता है। डॉट्स के ऊपर लिख लिख कर बच्चा जो है वो थोड़ा बोर हो जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इससे बच्चों का जो कंट्रोल है पेंसिल के ऊपर वो आ जाता है, ताकि कहाँ से शुरू करना और कहाँ पर जाके स्टॉप करना है उसका बेहतर ख्याल आता है। और ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करवाने के लिए हाईलाइट से किस प्रकार की आपको लाइन बनानी है। देखिए मैंने एक जिगजैग लाइन बनाई है, कर्वी लाइन बनाई है और ये स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए भी हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई है। तो इस प्रकार आप उनको ब्लैंक पेपर पर भी दे सकते हैं और 4 लाइन पेपर पर भी दे सकते हैं। फिर जो भी बच्चे हैं वो पेंसिल से उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे, एक जगह पर पहुंचकर वो स्टॉप करेंगे। तो इससे जो है उनका पेंसिल पर कंट्रोल आएगा। कई बार कर्सिव लाइन के अंदर या कैपिटल या स्मॉल लेटर सीखते समय बच्चों का कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनके राइटिंग जो है वो लाइंस के बाहर चले जाते हैं और उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों का कंट्रोल कैसे लाया जाए उसके लिए इस तरह की आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो उससे उनका कंट्रोल जो है वो अच्छा हो जाएगा और उनके राइटिंग जो है वो बेहतरीन बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को देख लिया। अब साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन सीखने के बाद इससे हम नंबर्स के अंदर किस प्रकार हेल्प हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीखने के बाद हम नंबर्स जो है उसके लिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीखने के बाद हम 1 और 4 ये 2 नंबर जो है उसकी आसानी के साथ प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। 1 जो है इज़ स्टैंडिंग लाइन और 4 में हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से हम उनको, देखो ये मैं बड़ी मार्कर से आपको बता रहा हूँ, तो उसमें हम स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन हम उनको ये बता सकते हैं। 7 भी आ जाएगा दोस्तों। तो अब अगर हम कर्व लाइंस और ज़ीरोज़ बच्चों को जब सिखा दिया है तो कर्व लाइन की हेल्प से वो बाकी सारे नंबर्स जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। जैसे कि 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, ओके, 8 हम इस तरह प्रकार भी बना सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, बेटर है सेकंड वाला, और 9 और 0। तो इस प्रकार मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया है कि हम नंबर्स और कैपिटल लेटर्स ये सारी लाइंस और बेसिक स्ट्रोक की मदद से किस तरह बना सकते हैं।